प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक महान ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव ने 6वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ में बैठ के लिखा। इसका दूसरा छंद अपना चल रहा है, वह लेते हैं। भ्रात प्रभात समये त्वरितः किमर्थम् अर्थाय चेत् सच सुख ततः ससार्था यदेवमाशु कुरु पुण्यमतोऽर्थ सिद्धि पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। भ्रात, हे भाई, प्रभात के समय में त्वरितः जल्दी जल्दी या जल्दीबाजी में किमर्थम क्यों हो, किस लिए हो। अर्थाय चेत, यदि तुम अर्थ की सिद्धि के लिए हो। सच सुखाय, तो वह अर्थ तभी सार्थक है जब उससे सुख की प्राप्ति है। तथा सार्थ, तभी वो सार्थक है। यद्येवं, यदि तुम्हें ऐसा अर्थ चाहिए तो आशु कुरु पुण्यम, जल्दी से तुम पुण्य करो। अतो अर्थ सिद्धि, इससे तुम्हें सुख देने वाले अर्थ की सिद्धि होगी। पुण्येर बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था, पुण्य के बिना समीहितार्थ जो आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिलती। आज दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैं उठा रहा हूँ, उनको आपको समझना है। पहला, क्या पुण्य से प्रयोजन की सिद्धि होती है? ये साफ है ना। आशु कुरु पुण्यम अतो अर्थ सिद्धि, पुण्य से प्रयोजन की सिद्धि होती है, अर्थ की सिद्धि होती है। तो पहले यदि अर्थ का अर्थ धन लेते हैं तो बात दूसरी है, उसको एक बार फिर भी माना जा सकता है। पर अर्थ का अर्थ यदि आप अपना हित लेते हैं तो फिर प्रश्न है कि क्या आप पुण्यवानों के पुण्य करने से अपने हित की सिद्धि होती है? ये एक बड़ा प्रश्न। समझ में आया रूपल भाई? क्या प्रश्न हुआ? क्या पुण्य करने से आपको अपने अर्थ की सिद्धि होती है? ठीक है। और दूसरा, पुण्य के बिना जो आप चाहते हो वो हो ही नहीं सकता यदि पुण्य का उदय नहीं है। ये कह के क्या हमें पुण्य के अधीन, पुण्य का गुलाम नहीं बनाया जा रहा है? ये दोनों प्रश्न मुझसे दो तीन दिन से लोग कर रहे हैं। मैंने कहा था उनको शांति रखो, छंद में उस जगह तक पहुंचने दो, मैं तुम्हारे प्रश्न भी रखूंगा और उत्तर भी दूंगा। एक तो बड़ी समस्या हमारे जो साधर्मी है, मुमुक्षुजन, इनमें ये है कि जैसे हमारे एक विद्वान हैं, उन्हें जब तक मुनिराजों को 10-5 खरी कोटि आज के लोगों को नहीं कह दे, उनको मतलब जैसे उनका उत्साह ही नहीं बनता, जैसे हमने चर्चा ही नहीं की। जो उनको हौसला, जो उनकी वाणी में ओज दूसरों को भला बुरा कहने में आता है, वैसा ओज तत्व की गहराई निकालने में नहीं आता। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे लोगों को कुछ बातें दिमाग में सेट है कि पुण्य को ऐसा वैसा कहो, पुण्य की निंदा करो, पुण्य को पाप कहो तो हम मुमुक्षु हैं, तो हम तत्वज्ञानी हैं। और यदि ऐसा नहीं कहते हैं तो फिर तो आप गड़बड़। एक ये साइकोलॉजी सेट है। देखो, जिन जीवों ने, गुरुदेव श्री या जिन लोगों ने जब जिन प्रसंगों में ये बात कही वो बिल्कुल गलत नहीं कही, लेकिन उन प्रसंगों में वो सही थी, हर समय सही नहीं थी। आप यदि पुण्य को बिल्कुल ही इस तरह से नकार के बात करोगे तो आप दूसरे कई पक्षों को नकारोगे। फॉर द एग्जाम्पल मैं एक नाम ले रहा,
सर्वोत्कृष्ट पुण्य क्या है? तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति है ना। और तीर्थंकर प्रकृति जिन 16 कारण भावनाओं से बनती है, एक बार हमने अपनी चर्चा में 16 कारण भावनाओं पर विस्तार से चर्चा ली थी, अब वो रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जिन 16 कारण भावनाओं से बनती है वो भावनाएं कहीं आपको बंध के कारण दिखती हैं। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि। इसको आप बंध का कारण मानते हो क्या? विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु अनतिचार, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण। अब ये जो चल रहे हैं इनमें से कौन से भाव आपको बंध के कारण दिखते हैं? लेकिन उनसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। और वह बंध मोक्ष का नियामक भी होता है। मतलब दुनिया में कोई भी कर्म का बंध मोक्ष की गारंटी नहीं देता। देता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, अंतराय, आयु, सारे गिन लो। एक तीर्थंकर नाम कर्म को छोड़ के कोई एक कर्म बता दो जो मोक्ष का अविनाभावी हो, जो वीतरागता का अविनाभावी हो, जिसके उदय में वीतरागता मिले, ऐसा नहीं, वीतरागता मिलने पे जिसका उदय आता। डिफरेंस समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। उसके उदय में वीतरागता नहीं मिलती है, वीतरागता मिलने के बाद वो उदय में आता। वो कहता उसके पहले आएगी ही नहीं। पक्की बात है कि नहीं? तो अब बताओ पुण्य कितना बुरा है? अने एक वो भी पुण्य ही तो है जो ये कहता है तुम वीतराग हो जाओगे तो ही मैं आऊंगा, उसके पहले मैं उदय में ही नहीं आऊंगा। तुम कौन मैं जानता नहीं, तुम्हें उस दिन पहचानना शुरू करूंगा जिस दिन वीतरागी हो जाओगे। पक्की बात है कि नहीं? अब बताओ ये है क्या? पुण्य तो ये भी है ना। और इसको जिन भावों से बनता है वो भाव भी आत्म ध्यान रूप तो है नहीं, क्योंकि आत्म ध्यान से कभी बंध नहीं होता। तो वो भाव ही तो पुण्य रूप है। तो दर्शन विशुद्धि यदि ये पुण्य रूप है, ये पुण्य भाव है, तो दर्शन विशुद्धि को आप पाप कहने को तैयार हो? नहीं। निर्मल सम्यक दर्शन, उसको पाप कहने को तैयार हो आप? जो सदा सुखदास जी कासलीवाल वगैरह ने कह दिया जो पुण्य को विष्टा का है, वो भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता, घबराना नहीं अपने को। वो जो उन्होंने कहा अपनी जगह सही कहा, मैं उसका निषेध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उतनी जगह में सही है जहां पर वो बात कर रहे हैं, वो सब जगह में सही नहीं। बात समझ में आ रही? आप कहें कि जब तक हम तो भोजन करने निकले ही नहीं थे, हम तो भोजन करने ही नहीं चाहे थे, और निकले हैं बाकायदा मुनिराज। लेकिन जितनी आकड़ियां ऐसी ऐसी लेते हैं वो उससे तो ऐसे ही लगता है कि आप आहार लेने नहीं चाहते। महावीर स्वामी ने मुनि अवस्था में जो आकड़ी ली थी वो मुनि धर्म में सारे के सारे अंतराय उनकी आकड़ी थी। जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना।
क्या? जितने अंतराय होते हैं वो उनकी आकड़ी थी। यदि कोई मुड़े हुए केस वाली स्त्री आए तो उससे आहार नहीं लेना, और आपने कहा मुड़े हुए केस वाली आएगी जब ही लेंगे, तो अंतराई माना आपने, अंतराय को आखड़ी बनाया। जो बेड़ी बंधन में पड़ी होगी तो लेंगे, उसमें नियम है कि कोई बेड़ी बंधन में हो तो उससे आप आहार ले ही नहीं सकते। बताओ, और उसको उन्होंने आकड़ी बना लिया। इसका मतलब क्या होगा अंतराय को। कि आप कायदे से आहार लेने के इच्छुक नहीं थे और निकले थे आहार लेने। भाई जब निकले हैं, ये मुद्रा लेके निकले हैं, तो कौन कहेगा कि आहार लेने नहीं निकले? लेकिन आपके जो आकड़ी है उसे देख के कौन कहेगा कि आहार लेने निकले? ये पुण्य के मामले में यही स्थिति है। पुण्य पुण्य तब तक है जब तक पुण्य को चाहा नहीं जाए। जिस क्षण चाहा जाए उसी क्षण पुण्य पाप रूप हो जाता है। उन भावों को करने का निषेध नहीं है, उनको पुण्य के रूप में चाहने का निषेध है। आचार्यों ने क्या कहा था? पुण्य पाप मानो, माने पुण्य की वासना को पाप मानो। तुम्हें यदि पुण्य का जरा भी आकर्षण है तो तुम धोखे में होकर पुण्य कर रहे, तुम्हारे भाव तो पाप। कहा यह गया था, और हमने सिर्फ लकीर के फकीर मुमुक्षु जनों को तृप्ति मिलती है जब तक पुण्य को चार छह गाली नहीं पड़ जाए, उन्हें तसल्ली नहीं होती है, उन्हें लगता ही तब है। नहीं तो हम काहे के मुमुक्षु? पुण्य को तो गाली दी ही नहीं। मतलब ये दिमागी वायरस है विजय जी भाई साहब, ये दिमागी वायरस है। आचार्य ने क्या कहा था, वो किस संदर्भ में था, क्या अभिप्राय था, कोई विचार करने को तैयार। पुण्य को भाव पुण्य रूप पवित्र, पुण्य माने पवित्र, भाव पवित्र कब है कि जब उन भावों से व्यापार नहीं किया जाए। जिन वचन और जिन वचन की चर्चा करने वाले पूजनीय कब तक हैं कि जब तक उसको तुम धंधे का माध्यम नहीं बनाओ। जो धंधा करने लगे उनको कौन पूजेगा? पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन पूजेगा? मां अपना दूध पिलाने के बदले में कि बेटा तू इतना पैसा लाएगा, अपने बाप से दिलवा रो रो के, जब इतना पैसा दे देगा तेरा बाप तो दूध पिलाऊंगी। भाई साहब, उस दूध पिलाने में कहीं मां और ममता ये दोनों हैं? दूध तो है, पिलाया भी जा रहा है, लेकिन जो दूध व्यवसाय करके पिलाया जा रहा हो उसमें ना मां है और ना ममता है। सच्ची बात है ना? तो यही तो कहा आचार्यों ने कि तुम्हारे भाव बड़े पवित्र थे, लेकिन इनके बदले में तुमने पुण्य का बंध मांग लिया, अब तो पाप हो। बात ये कही थी, लेकिन किसी ने अर्थ करने की कोशिश नहीं की। सब शब्द के लकीर के फकीर बन गए। पुण्य को पाप कहे वो ही गया। मैं पुण्य का पक्ष नहीं ले रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। यहां आचार्य ने पुण्य भाव की बात कही है, पुण्य के उदय की बात नहीं की। आपको यदि सुख चाहिए तो आपके भाव पवित्र होना चाहिए। पुण्य माने पवित्र। ये जो आपका जगह है ना पुणे, पूना, इसका असली नाम क्या है? पुण्य पत्तन।
ऐसा जल मार्ग जहां से जल के माध्यम से आवागमन होता था, ऐसे जल मार्ग का बंदरगाह टाइप जो पवित्रता के लिए जाना जाता था। क्यों? क्योंकि पुणे किसी जमाने में पढ़ने लिखने वालों का ठिकाना था। एक से एक धुरंधर विद्वान हुए पुणे के। महाराष्ट्र की काशी माना जाता था पुणे को। वहां पेशवा और वो सब रहे, वो एक अलग चीज है। वो रहे वो अलग चीज है, राज सत्ता का केंद्र था, ये अलग चीज है। लेकिन एक से एक धुरंधर विद्वान बसते थे, एक से एक मंदिर थे और उनमें बड़े निष्ठिक विद्वान होते थे, नियमित पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब चीजें करने वाले। इसलिए उस नगरी को पुण्य पत्तन कहा गया। पुण्य माने पवित्रता, पुण्य माने वैभव नहीं, पुण्य माने पुण्य का उदय नहीं, पुण्य माने पुण्य का भाव। उज्ज्वल परिणाम। इस पुण्य के भाव, जब तक आपके भाव पवित्र नहीं है तब तक आपको आकुलता रहित सुख मिल सकता नहीं है। असल सुख तो अनुभव में है, और अनुभव हर समय ज्ञानियों के मुनिराजों के लिए भी उपलब्ध नहीं। उनको कहते अंतर मुहूर्त में। तो यदि अंतर मुहूर्त में दो एक समय के लिए अनुभव किया तो एक अंतर मुहूर्त में समय कितने होते? गिनती कर सकते हो? नहीं। है कैलकुलेटर आपके पास? तो आप तो नाम मात्र भी नहीं हो। आपके अनुभव की स्थिति नाम मात्र भी नहीं है। किनकी? भावलिंगी मुनिराजों की। हमारी आपकी तो भूल ही जाओ। उनकी भी यदि समय का कैलकुलेशन बनाओगे तो वो असंख्यात से ऊपर समय होते हैं एक अंतर मुहूर्त में। तो असंख्यात समय वियोग और दो एक समय का संयोग, ये है मुनिराजों के अनुभव की स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब मुनिराजों की ये स्थिति है तो बाकी समय में वो असंख्यात समय किसमें रहें? पाप में, पुण्य में या अनुभव में? पॉइंट समझ में आ रहा? इसीलिए मुनि धर्म की जितनी चर्याएं कही वो सब पुण्य में ही होती हैं। पुण्य माने पुण्य भाव, पुण्य के लिए नहीं होती हैं। बंधे भले ही पुण्य, पर पुण्य भाव से पुण्य तभी बनता है कि जब पुण्य भाव के बदले में पुण्य नहीं चाहा जाए। मैं एक छोटा सा रूपक बताता हूं, नाराज मत होना, क्षमा करना, मुझे थोड़ा आज भावपूर्वक चर्चा करना चाहता हूं। एक व्यंग्य चलता हरियाणा का कि एक दामाद ससुराल गया, चलने लगा तो सासू ने तिलक किया तो 21 रुपए का तिलक कर रही थी। अब वो क्या ले ले दामाद, वहां बटेऊ बोलते, बटेऊ ले ले। वो क्या ना सासू में ना। तो बहुत देर हुई हुज्जत होते हुए, वो दे और ये ले ही नहीं। तो इतने में उसकी साली बोली, रे जीजा ले लेना, 6 केले ही तो लाया था, और क्या लाया था? अब ये क्या हो गया? व्यापार। तुम कितने लाए थे? तुम कुछ ज्यादा लाए होते तो तुम्हें ज्यादा का तिलक होता। माफ करना, अब ये सम्मान तो खत्म हो गया, रिश्ता तो खत्म हो गया, ये व्यवसाय चल रहा है और व्यवसाय में ऐसी ही गालियां सुनना पड़ेगी। समझ में आ गया? जब हम पुण्य को बदले में पुण्य चाहेंगे तो व्यापार ही तो होगा। आप थोड़े से चावल ले जाते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए और बदले में दुनिया भर की चीजें चाहते हो। स्वर्ग का साम्राज्य मिले,
इंद्र चक्री शक्रपद, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये है क्या? होने की वांछा। मुट्ठी भर चावल के बदले में चक्रवर्ती बनना आपको, थोड़े से बादाम चढ़ा के आपको इंद्र बनना, थोड़ी लौंग और चटक और चढ़ा दी तो उसके बाद तो पता नहीं क्या बनना चाहोगे। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके भाव ही पुण्य रूप नहीं रहे। यदि ये पुण्य रूप तब रहेंगे भाव कि जब इनसे पुण्य नहीं चाहा जाएगा, पुण्य की बंध की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इन भावों को जियो, वो अपराध नहीं है, लेकिन इन भावों को इनकैशमेंट किया जाए ये अपराध है। मैं थोड़ी सी और इसको खुलासा करता हूं। पंचकल्याणक में कोई 10 लाख रुपए दे के सौधर्म इंद्र बना, ठीक है, बना। 10 लाख रुपए यदि तुमने दिए और उसमें सौधर्मेंद्र बना तो तुम सौधर्मेंद्र बन गया ना। अब साथ में आजकल शर्तें लगती है। हमारे विजय जी देखो ऐसे देख रहे टकटकी बांध के, सबसे बड़े एक्सपर्ट यही है यहाँ। साथ में तुझे रुकने की व्यवस्था किस स्टैंडर्ड की मिलेगी? 5 स्टार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लाने ले जाने के लिए गाड़ी ड्राइवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें उस समय भोजन के लिए जाने पर 2 लोग साथ में खड़े होकर भोजन कराने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आखिर 10 लाख रुपए दिए हैं भाई साहब, 10 लाख रुपए सौधर्मेंद्र बनने के दिए तुमने, कि इन सुविधाओं का भोग करने के लिए दिए हैं? अब डिफरेंस समझ में आ रहा? लेकिन आज के चतुर व्यवसायी वो बाकायदा इस पर लिखते हैं, आप यदि सौधर्मेंद्र बनेंगे तो आपको रुकने को ये स्टैंडर्ड की व्यवस्था मिलेगी, आपको आने जाने के लिए ये स्टैंडर्ड की व्यवस्था मिलेगी, आपको भोजन व्यवस्था में इतनी प्रायोरिटी मिलेगी। होता है कि नहीं होता है विजय जी? तो आपने मैं तो इस पक्ष में हूं ही नहीं कि पैसे से इंद्र बने। मैं तो कहता हूं पात्रता से इंद्र बने। है आपके जीवन में पात्रता, लेकिन यदि बनते भी हैं पैसे से, तो पैसे से प्रतिष्ठा विधि में इंद्र बन के आप जो कार्य कर रहे हो, आपका तो मतलब पूरा हो गया। जितना दिया था उसका पैसा तो, फल तो मिल गया आपको। अब आप ये चीजें क्यों चाहते? इसका मतलब आप इंद्र नहीं बनना चाहते थे, आप अपनी अहमियत दिखाना चाहते थे। सुविधाओं के नहीं तो आम लोगों की तरह रहते ना। मैं इंद्र बना हूं, मैंने 10 लाख दिए हैं। अभी हमारे रूपल बहन कहेंगी, सुदीप भाई क्या बात कर रहे हो, आजकल कौन 10 लाख में इंद्र बनता है, कौन पूछता है 10 लाख को? अरे तुम 10 करोड़ में बन जाओ तो अभी कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ में आए ना? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा जिस चीज के लिए दिया और वो विधि करने का आपको सौभाग्य मिल गया, उसके बाद में उसके बदले में आप बढ़िया आवास व्यवस्था, बढ़िया भोजन व्यवस्था, बढ़िया परिवहन व्यवस्था बेशर्म होके क्यों मांगते हो? मैं जान के थोड़ा कठोर शब्द बोला हूं, बेशर्म होके क्यों मांगते हो? तुमने पैसा इंद्र बनने के लिए दिया था क्या इन सुविधाओं के लिए दिया था? पंचकल्याणक में इंद्र की प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा विधि में सम्मिलित होने के लिए होती है कि इंद्र के भोग भोगने के लिए होती है? भोग भोगने के लिए इंद्र नहीं, प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप कभी पढ़िए प्रतिष्ठा विधि में इंद्र प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़िए, संकल्प पढ़िए, आप चौंक जाएंगे। कभी मौका मिला तो आपको पूरी पंचकल्याण प्रतिष्ठा विधि का एक एक पॉइंट, एक एक मंत्र खोल खोल के बताऊंगा। उसके बाद आपको कोई प्रतिष्ठाचार नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा खतरा है उसका, इसलिए मैं वो बातें करता नहीं। समझ गए? इंद्र प्रतिष्ठा के मंत्र, उसके संकल्प यदि आप पढ़ लें तो उसके बाद वो सबसे बड़ा सौभाग्य क्या मानेगा?
कि हमें भगवान का जन्म कल्याणक का अभिषेक करने मिला। ऐरावत हाथी पर भगवान को लेके गया, वो इतने में सब कुछ चरितार्थ हो गया। उसके बाद वो ये सोच नहीं सकता कि मुझे खाने को क्या मिलेगा, रहने को कैसा मिलेगा, चलने को व्हीकल कैसा मिलेगा, और लोग सैल्यूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये चीजें सोच नहीं सकते। तुम्हें भगवान का सैल्यूट करने के लिए पद दिया गया है। तुमने यदि पैसों में लिया भी है तो भगवान को सैल्यूट करने के लिए लिया है। सबसे पहला तुम करते हो सैल्यूट, वंदन नमस्कार जो भी कहो वो तुम करते हो। तुम्हारे पैसे तो पूरे हो गए, पेमेंट तो पूरा हो गया। अब तुम्हें यदि उसके बदले में भोग चाहिए तो इसका मतलब तुम तो भोगी हो। तुम स्वधर्मेंद्र की तरह अगले भाव में मोक्ष नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने स्वधर्मेंद्र बनने की भावना ही नहीं है तुम्हारे अंदर, पात्रता ही नहीं। वो भोगों को, स्वर्ग में सारे भोग उपलब्ध हैं, उनको छोड़ के यहां विरागियों के पथ पर, वीतरागियों के पथ पर आता है, उनकी संगत करता है और उनकी संगत में अपने आप को धन्य मानता है। आप बनते तो स्वधर्मेंद्र हो, लेकिन साथ में उसके भोगों की लालसा आप ज्यादा करते हो, विधि की भावना नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि ये बेशर्मी है। समझ में? अरे पुण्य के बिना समहितार्थ नहीं होते हैं। आज जल्दी से पुण्य करो। हां करो, सही कह रहे हैं आचार्य देव। कौन सा पुण्य? जो निदान के साथ पैदा नहीं होता, जो प्रतिदान नहीं मांगता है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता में लिखा, कामायनी में, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता। मेरे भाव थे कि मुझे इंद्र बनने का, भगवान का जन्म अभिषेक करने का सौभाग्य मिले। मेरे पास जो था वो मैंने समर्पित कर दिया, वो सौभाग्य ले लिया। इसके बाद तुम क्या चाहते हो? इससे बड़ा सौभाग्य कुछ होता है क्या? इंद्र वहां सब कुछ छोड़ के इस सौभाग्य के लिए आता है, और तुम इंद्र बन के सारे विषय भोग के साधनों की शर्तें रखते हो। आप समझ गए कि तुम अगले भाव में मोक्ष क्यों नहीं जाओगे और वो क्यों जाता है? वो पुण्य करता है और तुम पुण्य का निदान करते हो। तुम पुण्य से भोग चाहते हो, उसी समय भोग चाहते हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसे लोगों के पुण्य को पाप ही कहे, नहीं कहे तो क्या कहे? कि तुम्हारा लेवल तो पुण्य का है लेकिन भाव पाप का। किसी कवि ने लिखा है, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। लोग चांदी का वर्क काजू की कतली पे लगाते हैं। मैं तो उसका पक्षधर नहीं हूं, वो बड़ा हिंसक होता है, पाप है, ऐसा मत कहना। ये तो खाली दृष्टांत दे रहा हूं। काजू की मिठाई पर तो चांदी का लगा, तो किसी ने किसी चीज पर सोने का लगा दिया, तो सोने का वर्क लगने से वो चीज यदि गोबर है तो वो पिस्ता की लौंज नहीं बन जाएगी, कलर भले ही मिल जाए। नहीं, सच कह रहा हूं मैं, व्यंग नहीं कर रहा हूं। कलर भले ही मिल जाए। आप भी जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहे थे और वो भी जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहे थे। कलर भले ही मिल जाए, शब्द भले ही मिल जाए, लेकिन दोनों के भाव नहीं मिलते। अब समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? आचार्य ने कहा, आसु कुरु पुण्यम, तत्काल करो पुण्य। ये क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि तुमने आज तक पुण्य नहीं किया। समझ में आ रहा है भाई साहब विजय जी? इसका मतलब ये है कि तुमने आज तक पुण्य नहीं किया है, जब तो तुम्हें पुण्य करने की कह रहे हैं। जल्दी करो। जल्दी क्यों कह रहे हैं?
अकेले करो कह देते। शब्द पे ध्यान देना। जल्दी करो क्यों कह रहे हैं भाई? मनुष्य पर्याय की आयु कितनी लिखा के लाए थे? उसमें 9 महीने गर्भावस्था में उल्टे लटके बीत गए। 12 साल जन्म के बाद बचपन की गंदी ऊटपटांग हरकतें करते बीत गए। मिट्टी में लौटते बीत गए। क्यों? बेमतलब के झगड़े टंटे करते बीत गए। तेरा मेरा करते बीत गए। उसके बाद संसार के विषयों की जानकारी, पाठों की जानकारी को ज्ञान के नाम पे लेते रहे। क्यों? उसके बाद अपने हाथों में, अपने हाथ पैरों में, अपने हाथों से बेड़ी डाल ली गृहस्थी की। फिर कहते क्या करें भाई साहब, हम चल ही नहीं पा रहे। समझ गए ना? उसको दोष देते रहे। अब होते होते जैसे तैसे मौका आया, जो तुम संसार के झंझटों से थोड़ा मुक्त होके इस तत्व की बात सुनने आए, ज्ञानियों की, योगेंद्र देव जैसे की बात सुनने आए, तो उन्होंने कहा भाई साहब जल्दी से पुण्य कर लो। यदि यहां से लौट के चले गए तो वाकई वो उसी संसार में चले जाओगे। कोई ना कहने वाला मिलेगा, ना पहचान कराने वाला मिलेगा। तुम पुण्य के उदय में मग्न करने वाले बहुत मिलेंगे, पुण्य के उदय की प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पुण्य भाव को जीने की प्रेरणा देने वाले नहीं। पुण्य भाव जीवंत कब होता है? कि जिसमें पुण्य की लालसा नहीं होती है। तीर्थंकर प्रकृति की 16 कारण भावनाओं में एक भी भावना में कोई लालसा नहीं। कभी गौर किया है उसमें? सील व्रते सुनतचार किसके लिए? पुण्य बन जाए। अरे मेरे जीवन शैली है, उसमें गड़बड़ी ना हो। हम पानी छान के पीते हैं अपने हित के लिए, हम अनाज बीन के खाते हैं अपने हित के लिए। एहसान किस पर जताते? भाई साहब यदि हम तो बीन के खाते हैं, देखो तेरी जान बच गई। एक कीड़े तू उसमें चल रहा था ना, तेरी जान बच गई। और कोई होता वो तो पीस के खा जाता। ये भाव करके तुमने नरक बांध लिया। तू एहसान जता रहा है। तुझे सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरे इतनी सद्बुद्धि हुई, मुझे इतना विवेक जगा कि मैंने आहार के किसी सामग्री में किसी त्रस जीव की हिंसा नहीं। मैंने शुद्ध सात्विक अनाज, सूखा प्रासुक अनाज लिया, इसके अलावा कोई सचित चीज को नहीं लिया। ये सौभाग्य तो नहीं मनाया, उस पर एहसान जता रहा है। तू शाकाहारी या मांसाहारी? तुझे भाव कैसे आए? यदि मैंने नहीं निकाला होता, नहीं ध्यान दिया होता तो पिस जाता। ये भाव कैसे आए तुझे? तेरा हृदय क्यों नहीं कांपा? ऐसा बोलते। समझ रहे ना? किस पे एहसान जता रहे हो? जब तक अपना सौभाग्य मान के जितनी भावनाएं करोगे तब वो पुण्य है, और जिस समय उनको जताने लगोगे उसी क्षण से वो पाप। समझ में? कोई मुनिराज कहे देखो मैंने पूरे जीवन किसी स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखा, किसी को वैसी नजर से नहीं देखा। महाराज शोभा देता है आपको ये कहना? अरे नहीं देखा तो किस पर कौन सा मेडल चाहिए आपको इसके लिए? ये तो आपका धर्म था, ये तो आपके पद का स्वरूप था। इसका मतलब आप इस पद के लायक तो थे नहीं, क्योंकि अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं वासना दबी पड़ी है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के अनुरूप आपके भाव ही नहीं। आप पुण्य का स्वरूप नहीं जानते, सबसे बड़ी बात।
पुण्य पुण्य कब होता है, पुण्य पवित्र कब होता है? कि जब उसमें वासना निकल जाती है, अपेक्षाएं निकल जाती हैं, भावना के रूप में समर्पण बढ़ जाता है। प्रति क्षण मेरा बड़ा सौभाग्य के मेरे ऐसे, मेरा बड़ा सौभाग्य जैन कुल में जन्म लिया, मेरा बड़ा सौभाग्य छान के पानी पिया, मेरा बड़ा सौभाग्य के शुद्ध सात्विक भोजन किया, अभक्ष भक्षण नहीं किया। इसकी जगह भाई साहब, तुम बच्चे, तुम मेरे कुल में जन्मे थे, सोचो तुम्हारे लिए जैन खाना मिला, वरना कहीं और होते तो पता नहीं क्या खा रहे होते। किस पे एहसान जताते हो ये? क्यों उनसे अपेक्षा करते हो तुम मेरे लिए ये करना? बेटा, हमारे घर की तो मर्यादा है, हमारे हाथ से ये नहीं, हम तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसा लेना हो तो लो। ये परिणामों का अंतर है, तब आप पुण्य भाव में हैं, अन्यथा आप पुण्य की वासना युक्त पाप भाव। जताइए मत, जताओगे दो कोड़ी के हो जाओगे। समझ गया? ये सबसे बड़ी विडंबना है। गुरुदेव के सामने एक वर्ग था जो ये कहता था पूजा करो पुण्य मिलेगा, इंद्र चक्री पद मिलेगा। ये सब कामना करते थे, सब वासनाएं पालते थे। इसलिए गुरुदेव को बारंबार सुनाना पड़ा कि भाई ये पुण्य मूल्य नहीं है, ये तो पाप है तेरा भाव। क्या मांग रहा है तू? धोखे में है तू, तेरे भाव मलिन हो चुके हैं। उससे तुम क्या निकालना चाहते? दही सड़ चुका हो, उससे मक्खन निकालना चाहती हो? बिलो के तेरे भाव वासनाओं से सड़ चुके हैं, तेरी क्रिया वासनाओं से सड़ चुकी है। अब उसको बिलो बिलो के तुम पुण्य का मक्खन निकालना चाहते हो कि थोड़ा तो पुण्य बन जाए, छोटा ही मोटा बन जाए। क्या वासनाएं हैं ये? निषिद्ध वासनाएं थी, पुण्य निषिद्ध नहीं था। अरे जब तक स्वरूप में टिक नहीं पाओगे तो रहोगे कहां? पाप में जा नहीं सकते तो आपको पुण्य के बिना कोई ठिकाना नहीं। पर ध्यान रखना, पुण्य को जीना, पुण्य को चाहना नहीं। क्या कहा? पुण्य को जीना, पर पुण्य को चाहना नहीं, मांगना नहीं। एक बात बताओ, मुनिराज आहार के लिए आते हैं, आप उनको पड़गा के बड़े विनय से नमोस्तु नमोस्तु करके आहार देते हो। यदि महाराज जी कहते हैं ये नहीं वो दो, पहले वो छटवा देते हैं, वो अपने संयम की दृष्टि से, क्या मुझे गरिष्ठ पदार्थ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल, स्वाध्याय में बाधा बने, ध्यान में बाधा बने, ऐसे पदार्थ नहीं चाहिए। वो पसंद और नापसंद से नहीं हटाते हैं, वो संयम के बाधक को हटाते। समझ गया ना? वो चॉइस नहीं है, उसकी चॉइस यदि है भी तो वो संयम की चॉइस है। उनने संयम को चुना है, भोग को नहीं चुना। डिफरेंस समझ रहे हो आप? तो उन्होंने जो शुरू में हटवा देते वो बात दूसरी। अब 4 चीज रह गई, 4 लेना थी। अब जब स्वाद लिया तो एक में स्वाद कम था, एक में स्वाद बहुत बढ़िया था, तो क्या कह सकते हैं ये वाली दे दो? वो बेस्वाद है तो भी शांत भाव से, और स्वाद है तो भी शांत भाव से। मुनिराज के आहार को गजवत कहा गया, हाथी। वो गन्ना यदि खाएगा तो पत्ता भी तो खाएगा, जो उसकी जड़ें बीच बीच में लगी होती हैं वो भी तो खाएगा। वो असल में कोई स्वादवाद नहीं ले रहा। ये इतना बड़ा जो मटका लगा है वो किसी तरह उसकी पूर्ति कर रहा है।
एकदम सूखी घास की जगह थोड़ा इसमें लग रहा, थोड़ा और मिठास तो लग रही, पर वो ऐसे ही मुनिराज उसी अंजुली में मीठा भी ले लेंगे, उसी में नमकीन भी ले लेंगे, उसमें ये भी ले लेंगे, उसमें वो। क्यों? हाथ धो सकते हैं, और हाथ धुल जाएंगे तो आगे आहार ले सकते हैं। अंजुली छूट गई, हाथ धुल गए, आहार नहीं ले सकते, सब उसी में गड्ढ-बड्ढ हो रहा। क्या स्वाद आ रहा महाराज जी, सब मिल गया। कहते हम स्वाद के लिए ले कब रहे थे, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोसते तजी रसन को। आपने मुनिराज की आहार दान की और आहार ग्रहण की विधि का मर्म ही नहीं जाना। महाराज जी ऐसे मत किया करो, ये मिला के नहीं लो, पहले ये ले लो, कम से कम स्वाद तो आएगा। कहते तुम बावड़े लोग, तुम स्वाद के लिए लेते हो, हमें 32 गिलास लेना है, 32 जितना है एक बार पूरा हो जाए, तुमसे पिंड छूटे। जानते ही नहीं तुम मुनि धर्म क्या है और मुनि धर्म की आहारचर्या क्या है। समझे? ऐसे ही हमने ना पुण्य को जाना, ना अपनी वासनाओं को जाना। यहां प्रेरणा पुण्य भाव की है, पर पुण्य भाव को चाहने की नहीं, पुण्य बंध को चाहने की नहीं है, पुण्य का फल चाहने की नहीं। मेरे भाव पवित्र बने रहे, बस खत्म। मेरे भावों में विकार नहीं आ पाए, खत्म। मेरे भाव स्वरूप उन्मुख बने रहे। मुनिराज असंख्यात समय प्रयास करते हैं और 2 समय के लिए अनुभव करते हैं, फिर असंख्यात समय प्रयास करते हैं, इस मर्यादा से बाहर ना चले जाए। समझ गए? ये स्थिति है, इसको कहते हैं पुण्य। वो पुण्य बंध करने के लिए नहीं करते हैं, वो पुण्य बंध की कामना से नहीं करते हैं, भाई आगामी भाव में चक्रवर्ती आदि पद मिल जाए, इंद्र आदि पद मिल जाए, इसलिए नहीं करते। इस डिफरेंस को नहीं पहचान पाए। आसु गुरु पुण्यम, तत्काल करो। तत्काल करो माने, अरे साहब हम तो शुरू से करते आ रहे। कहते अरे बावड़े तत्काल करो, तुमने आज तक पुण्य किया ही नहीं। जो कुछ तुमने किया वो वासना थी, वो निदान था, वो पाप था, वो पुण्य था कब? युगल जी लिखते हैं बाबूजी, किंतु अरे ओ छलिया क्या यह तुझे ज्ञात है, पूजा करते तुझे विषय का ब्याल डस गया। पूजा करते तुझे विषय का ब्याल डस गया, विषयों का नाग, काला नाग डस गया। क्यों? तुम पूजा कर रहे हो भगवान की, वीतराग की, मन में कल्पनाएं कर रहे हो, कितने पुण्य बंधे होंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो कौन से में जाएंगे, कितनी 32 मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये सारी कल्पनाओं में तुम्हारा समय बीत रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर रहे हो। तुम पाप मान रहे हो, तुम्हारे भावों में विष्टा की गंध भरी पड़ी, और तुम धोखे में हो कि मैं पुण्य कर रहा हूं। इसलिए कहा आशु गुरु पुण्यम। अरे तुमने जो आज तक किया उसका नाम पुण्य नहीं है, अब जो मैं बता रहा हूं ये पुण्य है, इसको फटाफट करो। जरा बताइए सोनगढ़ में भी क्या होता था। शब्द तो यही कहे जाते थे कि पुण्य को पाप माने वो ही ज्ञानी है, कहे जाते थे। हमने कब गलत कहा? बिल्कुल सही कहे जाते थे। लेकिन दिन भर होता क्या था? दिन भर स्वाध्याय स्वाध्याय। गुरुदेव कैसे निकले, खेमजी भाई के में गए, रामजी भाई के में गए, धन्ना किसी ना किसी, जिसको जहां उपयोग रमे, जो समझ में आए। लेकिन उपयोग को तत्व ज्ञान में रमाना, विषय के साई की चर्चा में मत रहो। भाई साहब ये क्या था? ये पुण्य था कि पाप था? आप तो कहते पुण्य भी पाप है, तो फिर तो पाप हुआ नहीं, फिर काहे को करते थे? डिफरेंस समझ रहे ना? अरे तुम्हारे अंदर जो पुण्य की वासना बैठी है उसको पाप कहा, उसको विष्टा की तरह बदबूदार कहा था।
अपवित्र कहा था, वो पुण्य की वासना खतरनाक है। पुण्य भाव यदि छद्मस्त अवस्था में ये नहीं करोगे तो पाप करोगे, नरक में जाओगे, निगोद में जाओगे। इसलिए इस धोखे में मत रहना। गुरुदेव का स्वयं का जीवन, आखा जीवन पुण्यमय था, पुण्यमय था, लेकिन वह पुण्य के पुजारी नहीं थे, पुण्य के भिखारी भी नहीं थे। हम लोग पुण्य के साथ काम करते हैं इतना सा और भीख मांगते हैं इतनी बड़ी। इसका निषेध वहां बारंबार किया गया। यदि पुण्य भाव का निषेध किया जाता तो जितनी तत्व चर्चा थी वो क्या थी, जितनी स्वाध्याय की प्रेरणा थी वो क्या थी, सात्विक भोजन लेना ये प्रेरणा क्या थी, बताइए आप। पूरे टाइम सारा घर गृहस्थी, उन दोनों फोन, ये मोबाइल चलते नहीं थे। अरे एसटीडी भी नहीं थी, वहां कोई लगाने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं होता था। एक जो ट्रस्ट के ऑफिस में फोन नंबर था वही देश भर में रहता था। किसी के घर कोई सूतक पातक हो गया तो वहां सूचना, भाई साहब वो फला जगह से आए हैं, फला नाम के, उनको सूचना। ये तरीके थे। दुनिया के संपर्क कटा। सिर्फ एक तत्व की चर्चा, तत्व का चिंतन, गुरुदेव ने क्या कहा, जिनवाणी में क्या निकला, राम जी भाई की क्लास में क्या, पूरे समय ये चर्चा। एक भी विधान हुआ गुरुदेव के सामने शिविर में? आज यहां विधान के बिना शिविर नहीं होते, शिविर होने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पुण्य भाव नहीं चाहिए था, आपको पुण्य चाहिए था, इसलिए आप विधान पे आ गए और आपने तत्व चर्चा छोड़ दी। ये विडंबना है भाई साहब, ये आपके परिणामों का, आपकी आचरण का एनालिसिस है। मुमुक्षुओं ने पुण्य की निंदा की शब्दों में और पुण्य की वासना पाली भावों में, अन्यथा तत्व चर्चा छोड़ के स्वाहा स्वाहा पे नहीं आते। आज कोई भी कार्यक्रम बिना विधान के नहीं होता है। प्योर तत्व चर्चा के लिए बैठने की हिम्मत नहीं है, एक आयोजन करने की हिम्मत नहीं है। लोग आएंगे ही नहीं, कौन बैठेगा? ये कायरता, ये कातरता जो लाए हैं आप भावों में, ये कातरता इस बात की प्रतीक है कि आप शब्द में निंदा तो करते हैं, पुण्य पाप के समान है, लेकिन असल में आपने अपने पुण्य को पाप बनाया। रूपल बहन, कोई और तो बोलेगा नहीं, मुझे बोल लेने दो। ऐसे आश्चर्य से मत देखो, सुनाओ इन सबको। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया था? मैं 4 साल शिविर में रहा, एक दिन भी विधान का नाम नहीं सुना। पूजा अपने नित्य नियम का अंग है, जिसको जितना गुरुदेव भी करते थे। रोज वहां बालकनी में उधर खड़े हो जाएंगे मंदिर की, और सामने मानस्तंभ को देखते हुए वहां पूजा करते थे। मैंने खुद अपने हर रोज देखता था, उनका अपना दिनचर्या थी, लेकिन उनके साथ कोई पूजा में खड़ा नहीं हो सकता। उन्हें अपना जितना जो करना, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर, आप अपना करो। इन चीजों में, प्रवृत्ति में उलझाना नहीं था। उन्हें तो इस पुण्य की वासना से छुटकारा दिलाना था, इसलिए बारंबार उन्हें पुण्य को निषेध करना। पुण्य का निषेध माने पुण्य में घुसी हुई वासना का निषेध था। यदि आप पुण्य भाव को ही छोड़ दोगे, पवित्र भाव को ही छोड़ दोगे, तो जाओगे कहां श्रीमान, ये तो बताओ। शुद्ध भाव का अवलंबन हुआ नहीं और पुण्य छोड़ दोगे तो जाओगे कहां? समझ रहे हो आप? इसलिए आचार्य ने जो कहा, ये परमात्म प्रकाश और योग सार का विरोध नहीं है कि पुण्य को जो पाप कहे वही ज्ञानी है, उसका विरोध नहीं है, बल्कि दूसरा पक्ष बताया
कि पुण्य को पुण्य बना रहने दो, पुण्य को वासना में मत जोड़ो। समझ में आया? पुण्य को पुण्य बना रहने दो, बस वासना में मत जोड़ो। और जब जब हमें वासना में जुड़ा दिखे तो हम तड़ से सुनाएंगे खरी कि ऐसा पुण्य तो पाप है। ये खीर में हींग डालने का भाव है। दूध की बढ़िया केसर दूध की खीर बनी और उसमें वो जब तक आपके भाव पूर्ण रूप हैं वो केसर दूध की खीर जैसे, और जो ही उसके बदले में आपको पुण्य का बंध चाहिए, फल की भावना आ गई, निदान की भावना आ गई, ये हींग डल गई न, वो तो खाने लायक ही नहीं बची। समझ गए? दाल में हींग डलती है खतरा नहीं है, लेकिन खीर में हींग डल जाए तो सिवाय बदबू के और उल्टी के कुछ नहीं मिलेगा। सांसारिक भावों में तुम्हारे ये चीजें चलेंगी हींग जैसी बदबूदार, लेकिन पुण्य भाव में इनका मिश्रण मत करिए। पुण्य भाव में वासना को मत जोड़िए, निदान को मत जोड़िए। आसु गुरु पुण्यम, तुम जल्दी से पुण्य करो, तुमने आज तक किया ही नहीं। हम कहते हैं हम तो बचपन से करते आ, हम तो जैन कुल में जन्मे, हम तो सटावश्यक पालते थे, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब करते थे। कहते ठेंगा करते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए पूजा करते तुम्हें विषय का व्याल डस गया वाली बात थी। हर चीज में वासना घुसी हुई थी, हर चीज में बंध की कामना घुसी हुई थी, हर चीज में उसके फल की भौतिक कामनाएं घुसी हुई थी। तुमने पुण्य किया नहीं है आज तक, भाई अब तो कर लो, एक बार मुझे करके दिखा दो। आसु गुरु पुण्य, ये आचार्य कह रहे हैं। और हम क्या समझ रहे? प्रश्न हमसे किया जा रहा है, लिख लिख के भेजते हैं मुझे लोग, कहते भाई साहब ये योगींद्र देव का ग्रंथ नहीं हो सकता। योगींद्र देव तो लिखते हैं जो पुण्य को भी पाप कहे वो ही ज्ञानी, और ये तो कह रहे पुण्य को करो। तो मैं कैसे समझाएं? लकीर के फकीर, कुछ चीजों को तुमने सब कुछ मान लिया, जिनके पतिव्रता व्रत धर्म नहीं है, पति के प्रति निष्ठा नहीं है, उनके सुहाग के सिंदूर की कीमत कितनी? समझ में? जो पति का पैर छूते हुए उसे 10 गालियां सुनाए, अमंगल की कामना करे, तो उसके पैर छूने की कीमत कितनी है? ये दिखावा बंद करिए, करना है तो सच्चा पुण्य कीजिए। समझ में? ये हमारे रूपल बहन जैसे लोग जो ज़्यादा मॉडर्न उसमें चले जाते हैं, उनको मैंने जानबूझ के टोका, हमने खबरदार आज के बाद क्लास छोड़ी थी, बंधन लगा दिए इन पे। ये बहुत घूमने जाती थी, वहाँ पर सब रिपोर्ट रहती थी। हमने कि तत्व चर्चा छोड़ के नहीं, बाकी जाओ तुम जितना चाहते। इन लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दी। मैं कहीं गया था, रूपल बहन को पता है, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, वहाँ लोग बिल्कुल ही नहीं। अरे भाई, हमने कहा हमारे भारतीय संस्कार, जब इधर पे सिंदूर लगाते थे तो वो सिंदूर प्रायः अपने हाथ से नहीं लगाते थे, वह उनके पति के पैर छुएंगे विनय से, और वो भाव से लगाते थे। उसके दोनों के जो उस समय भाव पवित्र होते थे, उससे एक दूसरे के प्रति जो प्रगाढ़ता होती थी, उसकी जाति ही जुदी थी। आप श्रृंगार के लिए लगाते हो और वो सौभाग्य के लिए लगाते थे। संस्कार ही चले गए, मुर्दा रह गया, मुर्दा, आत्मा चली गई। चिन्ह रह गए लेकिन उसके संस्कार चले गए। मैंने वहां कहा, रूपल बहन आप जानती हो, बताऊंगा नहीं, मैंने कहा
तो एक दिन वो सब चीज़ें लगा के आ गई, कहती है कैसी लग रही हैं, बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि उनको ऐसा कभी देखा ही नहीं था, लगा के आ गई। हमने कहा इनकी कीमत जानती हो, इनकी फीलिंग्स जानती हो? यहाँ रहते रहते इन वेस्टर्न कंट्रीज में वो वैल्यूज तुम्हारे मन में बची हुई हैं, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, आजीवन विश्वास जो सिखाती थी, वो वैल्यूज बची हुई हैं। मैं इतना क्षुब्ध हुआ। वहां पर एक हमें साधर्मी मिले, विदिशा के रहने वाले थे, एक विद्वान के बेटे थे, समझ में? घर ले गए, वहां बैठे तो अचानक पत्नी पति पे इतनी गर्म हो रही कि पूछो मत। बोलते रहे भैया, मैं चुपचाप बैठा। फिर जब वो आए मेरे पास, चेहरा उतरा हुआ ऐसे, भाई साहब ऐसे गलती क्या हो गई थी जो भाभी जी इतनी नाराज हो रही? कहती उनकी बैंक से पासबुक आई थी, गलती से मैंने सोचा मेरी आई, मैंने खोल के देख ली, ये अपराध हुआ था मेरे से। तू होता कौन है मेरी पासबुक देखने में? मैंने कहा भाई साहब आप लोग साथ रहते कैसे हो, आपके तो मैं चरण वंदन करता हूं। हम लोग तो 4 दिन नहीं रह पाए, ऐसी भावना आ जाए तो। हम तो भावनाओं में जी लेते हैं, कौन किसकी पासबुक, किसका क्या, किसका पैसा हो, किसका नहीं। हम तो एक दूसरे के प्रति भावनाओं में जीते हैं, इन साधनों में नहीं जीते। आप साधनों में जीते हैं, साधना में नहीं जीते। यहां पूर्ण साधना है, यहां पूर्ण साधनों का माध्यम नहीं। हमें ये मिल जाए उसका माध्यम नहीं है पूर्ण। यहां तो उसकी ममता छोड़ो आप तो पूर्ण है। समझ में? आशु कुरु पुण्यम, जल्दी से करो। अब जिसकी हिम्मत हो वो बोले कि हाँ मैं करने तैयार, और जिसकी नहीं है हिम्मत तो कोरी बातें करने से कोई फायदा नहीं। पुण्य के लिए साधन नहीं चाहिए, और जिसे साधन चाहिए वो पुण्य कर नहीं सकता। ये लिख लेना सच, पुण्य के लिए साधन नहीं चाहिए। अरे मेरे भाव पवित्र रहें, इसके लिए मैं कौन सा साधन लगाऊं? मुनिराज कौन सा साबुन लगाते हैं, फिर भी शौच धर्म होता, और हम रोज रगड़ते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं होता। उस भावना को समझो कि पवित्रता है किस चीज का नाम, उसको पहचानो। उसके लिए जल्दी करने को कह रहे हैं। ये पुण्य की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ नहीं है। आपके लिए पुण्य की प्रेरणा माने पुण्य बंध की प्रेरणा है, उनके लिए पुण्य की प्रेरणा माने पुण्य भाव की प्रेरणा। अपने आप को पवित्र बनाओ भाई, एक क्षण को भी तुम्हारे जीवन में कोई विकार ना घुस पाए, काम क्रोध ना घुस पाए। कम से कम इतना तो रखो अपने को। क्या पाया जीवन में आप? भाई साहब हमने छना पानी पिया और सात्विक जैन भोजन किया, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। रहने को मकान अच्छा नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, नंगे पैर चलता हूँ, चप्पल भी नहीं है, पहनने को कपड़े पूरे नहीं है। तो 2 कौड़ी के आदमी, बिल्कुल 2 कौड़ी, क्योंकि हम तो 2 कौड़ी के भी नहीं है, तो हमारे पास 2 कौड़ी भी नहीं। लेकिन मैंने अपने भाव कभी मलिन नहीं किए, बस हमारी पूंजी इतनी सी। समझ गए? ऐसे पुण्य को करने के लिए कह रहे हैं, और किसी को करने के लिए नहीं कह रहे। वहां जो निषेध है वो वासनात्मक पुण्य का है, बंध की इच्छा और फल की इच्छा के पुण्य का है निषेध। पुण्य भाव का निषेध ना वहां था ना यहाँ है। वो तो कह रहे जल्दी करो, मीन्स तुमने आज तक किया ही नहीं, उसको पहचानो और कर लो, कहीं मनुष्य भाव ना निकल जाए। ये इनका भाव।